हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। तो शुरू करते हैं। आज से हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यदि कोई ऑब्जर्वर है हमारा, ये कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ खड़ा है और वो यहाँ से अपनी हाइट से ऊंची वस्तु को देखता है, तो ये इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। ये कोई वस्तु रखी है उसी लेवल पर और ये उनके बीच की डिस्टेंस हो गई। तो दोस्तों ये जो एंगल बनना है ऑब्जर्वर की आई से ऑब्जर्वर की आई से जो एंगल बनना है जो वस्तु है उसको देखने पर, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं, इसको अगर हम थीटा माने तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दोस्तों कोई व्यक्ति टॉप पर खड़ा है और टॉप से, ये कोई टॉप हो गया, यहाँ से टॉप से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, तो इसको, तो जो ऑब्जर्वर की आई पे जो एंगल बनना है, ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। RESION, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों ही एक्यूट एंगल होते हैं। लिख देते हैं इसको, ये अच्छा पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, बोथ आर एक्यूट एंगल। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई हो, आशा करते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन तो दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं तब हो जाता है, मतलब बॉटम से टॉप को देख रहे हैं तब बनता है। अगर हम टॉप से बॉटम को देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होते हैं यदि एक ऑब्जर्वर सेम वस्तु को देखे तो। एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन when all things remain same while position of observer and object is changed. Observer and object is change, मतलब दोस्तों जैसे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यह तो हमारा ऑब्जर्वर हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके लिए यदि दोस्तों ये ऑब्जर्वर हो जाए और ये ऑब्जेक्ट हो जाए तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। दोस्तों आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं किसी इमेज में
किस तरह से ये एंगल को यूज़ किया जा सकता है और किस तरह से आपको लैंग्वेज में घुमाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स ये एक बिल्डिंग है, इस तरह से बिल्डिंग है और ये इस बिल्डिंग से इसका कांटेक्ट एंगल है यहाँ पर। फ्रेंड ये एंगल बना रही है पूरा 60 डिग्री। तो इसको क्या बोलेगा, अगर कंप्लीट एंगल बना रही है तो इसको बोलेगा ABC। अगर ये हमने इनका कोई नाम रखा तो ये बोलेगा लैंग्वेज में फ्रॉम ए एलिवेशन एंगल इज 60 डिग्री, फ्रॉम ए एलिवेशन एंगल इज 60 डिग्री। फ्रेंड ये हो गया। अगर वो ये ना कहकर ये बोल दे कि ये बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है और फ्लैग से जो पॉइंट ए का एंगल है, फ्लैग से जो पॉइंट ए का एंगल बनना है कुछ इस तरह से बनेगा फ्रेंड। एंगल सब्सटेन इस तरह से बोलेगा, एंगल सब्सटेन बाय फ्लैग एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये वाला एंगल 15 डिग्री है या ये कौन सा एंगल 15 डिग्री है। तो फ्रेंड अगर एंगल सब्सटेन कहा है उसने तो ये वाला एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंगल सब्सटेन, और इसको विजुअल एंगल भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया है तो चलिए देखते हैं, कुछ इन पर थ्योरम देख लेते हैं कि ट्रायंगल किस तरह से बनना है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो अभी तक हमने नहीं बताई, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम इनके कुछ शॉर्टकट देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है, ये हमने नाम दे दिया है इसका ABC। ये दोस्तों ये जो एंगल है हमारा, इसको हम दो भागों में बांट दे, यदि इंटरनली बाइसेक्ट कर दे तो जितना एंगल इस तरह से इसको इंटरनली बाइसेक्ट कर दे तो ये तो पर ये इंटरनली बाइसेक्ट कर दिया आपने। अगर ये एंगल ए था पूरा तो ये A/2 हो जाएगा और ये वाला भी A/2 हो जाएगा फिर, और ये साइड पूरी टोटल A होगी और ये हमने पॉइंट को D मान लिया। तो हमको BD और DC का रेशियो अगर हमसे पूछा गया है तो हम किस तरह से बताएंगे फ्रेंड, ये साइड B हो जाएगी और इसके सामने की साइड, एंगल C के सामने की साइड स्मॉल c हो जाएगी। अगर हमसे पूछा गया है इस ट्रायंगल में कि BD रेशियो ऑफ BD टू रेशियो ऑफ DC, तो फ्रेंड ये हो जाएगा B इक्वल टू BD ले रहे हैं तो दोस्तों ये वाला रेशियो हो जाएगा और DC लेंगे तो ये वाला रेशियो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ से C/B आ जाएगा। तो आप इसको याद रखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन में दे दिया किसी के ऐसे ऐसे ट्रायंगल बनना है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में देगा कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो
उसकी इस तरह से हो जाएगा, पूछेगा कि क्या इन दोनों का रेशो है कितना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इस तरह से है। अब सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यदि दोस्तों इस तरह से कोई ट्रायंगल बनना है, ए बी सी, हमने डी और ई माना, तो फ्रेंड यहाँ से क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये बड़ी वाली डिस्टेंस अपॉन ये छोटी वाली डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी। उसी तरह से ये बड़ा वाला लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर लेंगे अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ई डी, बी सी अपॉन डी डी ई। इसी तरह से फ्रेंड इसके हाइपोटेनियस को भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि इसका टोटल हाइपोटेनियस कितना है अपॉन इसका हाइपोटेनियस कितना है, इस तरह से, यानी सी ए या ए सी अपॉन ए ई, ये हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। इसको सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बोलते हैं। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड ये हुआ। अब हम देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको भी। यदि फ्रेंड इस तरह से है और ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनना है, तो फ्रेंड अगर इस ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये इसका हाइपोटेनियस हो गया, तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये ए बी और ये सी ले लें, तो इस बी से इस वाली हाइपोटेनियस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये फ्रेंड ये डी हो जाएगा, ये डी मान लिया हमने। तो ये वाली डिस्टेंस इक्वल टू होती है इस वाली डिस्टेंस के, और वो वाली ये दोनों डिस्टेंस इक्वल टू होती है इस वाली डिस्टेंस के। तो फ्रेंड यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी डी, ये आ जाएगा फ्रेंड। अब देख लेते हैं फ्रेंड एम एन थ्योरम। ये क्या थ्योरम है फ्रेंड, यदि ये कोई हमारे पास ट्रायंगल है इस तरह से, और ये हमने कोई लाइन ड्रा की जो इस वाली साइड को m इंटू एन रेशो में डिवाइड कर रही है, और ये एंगल थीटा बना रही है बेस के साथ, और ये वाला एंगल हमें पता है ये अल्फा है और ये बीटा है। इसके कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। तो ये एंगल सी हो गया और ये एंगल बी हो गया। तो फ्रेंड हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, m प्लस n cot थीटा इक्वल्स टू n cot b, n cot b m cot c, n cot b माइनस n cot b माइनस m cot c। इसी तरह से फ्रेंड अगर हम इसको थीटा के टर्म m प्लस n थीटा दूसरी तरह से लिखें,
तो ये हो जाएगा, अगर हम ये तो हमने बीटा के टर्म में लिखा, ये तो हमने एंगल बी के टर्म में लिखा, अगर हम इनको अल्फा और बीटा के टर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, m प्लस एन कॉट थीटा इक्वल्स टू m कॉट अल्फा, ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाला वो लेंगे, m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हम m वाली साइड ले रहे थे, अगर बेस वाले एंगल लेंगे तो अगर हम ये वाला रेशो ले रहे, ये जो हमें डिवाइड किया हुआ रेशो ले रहे थे, n ले रहे थे, तो हम ये वाला एंगल ले रहे थे कॉट के साथ में, अगर हम ये ले रहे थे माइनस में तो ये वाला एंगल ले रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम ये टॉप वाला एंगल ले रहे हैं m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, तो फ्रेंड टॉप वाले एंगल में m के सामने वाला एंगल m के साथ ही आ रहा है कॉट अल्फा में, और माइनस n कॉट अल्फा बीटा हो जा रहा है, n कॉट बीटा हो जा रहा है फ्रेंड। तो ये एंगल चेंज हो जा रहा है। एक होती है पोलोनियस थ्योरम, देख लेते हैं ये क्या होती है। अगर यहाँ से हम मीडियन ड्रा करते हैं तो ये, इसको अगर हम d बोलते हैं तो इसका रेशो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 टाइम होता है इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के। मतलब फ्रेंड देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, ट्रायंगल ABC में हम क्या करना चाह रहे हैं फ्रेंड, अगर हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस CA या AC स्क्वायर AC स्क्वायर, ये 2 टाइम होती है फ्रेंड A से D तक की डिस्टेंस, A से D तक का स्क्वायर प्लस B से D तक के स्क्वायर के, ये होती है हमारी अपोलोनियस थ्योरम। फ्रेंड्स अब कुछ तरह के टाइप्स देख लेते हैं जो नॉर्मली हाइट एंड डिस्टेंस में बन जाते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डायरेक्ट आप याद रखना उस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं इस तरह से। टाइप 1 में फ्रेंड्स इस तरह से है, यदि कोई बिल्डिंग है, ये हमारे पास टाइप 1, टाइप फर्स्ट क्या है फ्रेंड, इस तरह से कोई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग को हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये इसके साथ कुछ डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, लेट से अल्फा एंगल बना रही है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस चलने के बाद एंगल बीटा हो जाता है, एंगल बीटा हो जाता है, तब उससे कुछ दूर बिल्डिंग की ओर कुछ दूर चलने पर या कुछ मीटर चलने पर जो एंगल बनना, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर देगा तो इस तरह से ऊपर बनेंगे, तो फ्रेंड वो हमारा बीटा डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी या इसकी हाइट क्या होगी, ये टोटल डिस्टेंस पूछी जाएगी या हाइट क्या होगी। तो फ्रेंड हम इसको कोई, इसकी हाइट को हमने माना h है, डायरेक्ट कराएं या प्रूव करा देते हैं, प्रूव भी करा देते हैं कि होता किस तरह से। इसको हमने हाइट, इस वाली डिस्टेंस को हमने x मान लिया और इस वाली डिस्टेंस को हमने d मान लिया। तो फ्रेंड हमने यहाँ से पहले इस वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल में हमने 10, ये बीटा है, इस वाले ट्रायंगल में हमने लगाया 10 अल्फा लगाया, तो फ्रेंड ये क्या होगा, ये पूरा ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा d प्लस एक्स यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे, h की वैल्यू पूछी गई तो हम x को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ये तो हमें डिस्टेंस तो पता है कि कितने मीटर चलने के बाद एंगल चेंज हुआ। तो फ्रेंड इसमें क्या करेंगे, हम h की वैल्यू निकाल लेंगे,
तो ये हो जाएगा h अपॉन, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस डी फ्रेंड, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस वाले एंगल में देखें, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे फ्रेंड, इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसका कोई नाम देके ए बी सी डी। तो ट्रायंगल आपने देखा है ए बी सी में, इसी तरह से अब आप देख रहे हैं ट्रायंगल ट्रायंगल बी डी और सी में। तो फ्रेंड यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा h बाई एक्स। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा h बाई टेन बीटा। तो फ्रेंड अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेट कर देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से हमने h बाई टेन अल्फ़ा माइनस डी इक्वस टू h बाई टेन बीटा रख दिया। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा h वन बाई, इस वाले को हम उधर ले गए, टेन अल्फ़ा माइनस वन बाई टेन बीटा इक्वस टू डी। तो फ्रेंड ये आ जाएगा h कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, h कॉट अल्फ़ा माइनस h कॉट अल्फ़ा। फ्रेंड h तो हमने पहले ही कॉमन निकाल रखा है तो ये हो जाएगा h बाहर आ जाएगा, कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा इक्वस टू डी। तो या तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं या आप h के टर्म में याद रख सकते हैं d अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, मतलब जो पहले एंगल बनना था उसका कॉट माइनस जो बाद में एंगल बनना है उसका कॉट। तो फ्रेंड ये आपका बिल्डिंग की हाइट हो गई। आप डिस्टेंस पूछी जाए तो आप डिस्टेंस भी बता सकते हैं। अगर आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी जाए तो फ्रेंड आप डी को या एच को एलिमिनेट कर दीजिएगा तो आपकी डी के टर्म में आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप। और फ्रेंड्स इसको भी हमने लिखना बताया है। यदि फ्रेंड इस तरह से कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा लिखा हुआ हो तो उसको हम क्या लिखते थे, बताइए फ्रेंड। तो इस तरह से आप लिखते थे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये बताए थे फ्रेंड। अगर आपको याद हो इस तरह से हो जाएगा। तो इसकी जगह ये रख देंगे तो आपका फार्मूला और एक और फार्मूला बन जाएगा फ्रेंड। चलिए अब देखते हैं आगे। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक, फिर अगला नेक्स्ट टाइप देखेंगे। फ्रेंड ये बिल्डिंग है और कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है और वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आता है फ्रेंड। बिल्डिंग की ओर 50 मीटर चलने पर, बिल्डिंग की ओर 50 मीटर चलने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। फ्रेंड ये 60 डिग्री हो जा रहा है तो इसको, तो हमसे बिल्डिंग की हाइट क्या होगी ये पूछा गया है। ये 60 डिग्री हो जा रहा है तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी फ्रेंड, ए बी सी और डी। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, बिल्डिंग की हाइट पूछी गई है तो हम सीधा सीधा रखेंगे h ब्रैकेट में कॉट अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है माइनस कॉट बीटा 60 डिग्री इक्वस टू डी हमारा 50 है फ्रेंड। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा h वन माइनस कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। तो फ्रेंड ये आ गया 50। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 50√3 अपॉन √3 - 1, ये आपका
आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट एक टाइप और देख लेते हैं, बाकी और कल देख लेंगे फ्रेंड्स, और कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे कल ही। तो टाइप 2 देख लेते हैं। यदि फ्रेंड इस टाइप से है क्वेश्चन, जो हमने आपको एंगल सब्सटेन बाई बताया था ना, उसी पर देख लेते हैं एक। यदि फ्रेंड इस तरह से हमको बिल्डिंग दी हुई है, ये कोई बिल्डिंग है और इसके ऊपर ये कोई फ्लैग लगा हुआ है फ्रेंड। यदि कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है और वो यहाँ बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एंगल अल्फा पाता है, एंगल अल्फा पाया। अगर वो फ्लैग को देखता है तो एंगल बीटा हो जाता है। फ्लैग को देखता है तो एंगल बीटा हो जाता है। यदि वो एंगल सस्टेन कहे तो ये इतना एंगल बीटा होगा। अगर वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहे तो ये टोटल एंगल हमारा बीटा हो जाएगा फ्रेंड। अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि वो एंगल ऑफ सस्टेन बता रहा है या एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है। मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहा हूँ इसको, तो ये टोटल एंगल बीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर ये हाइट हमको, फ्लैग की हाइट पता है, फ्लैग की हाइट हमने h मानी और इसकी हाइट, बिल्डिंग की हाइट x है और ये डिस्टेंस d है इनके बीच की, ऑब्जर्वर और बिल्डिंग के बीच की। तो हमसे पूछेगा हाइट, तो इसकी हाइट क्या होगी फ्रेंड। तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए क्या करना है, क्या है आपको, इनके कुछ नाम दे देते हैं, ABCD। तो फ्रेंड अगर आप ट्रायंगल ABC में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, tan अल्फा क्या हो जाएगा, x/d हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि आपको h निकालना है फ्रेंड। तो यहाँ से x हो जाएगा d tan अल्फा। उसी तरह से आप ट्रायंगल AB और D में निकालोगे, ABD में निकालोगे तो यहाँ से tan बीटा हो जाएगा फ्रेंड्स। tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में टोटल डिस्टेंस आएगी h प्लस x या x प्लस h अपॉन d हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा d tan बीटा माइनस h। अब ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, इनको इक्वेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड। तो आपने इसको इक्वेट किया तो ये हो गया d tan अल्फा इक्वल्स टू d tan बीटा माइनस h, माइनस d, सॉरी फ्रेंड, माइनस h ही है फ्रेंड्स, ये गलत हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस वाले बीटा को हम इधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा d tan अल्फा माइनस tan बीटा बराबर h। तो फ्रेंड आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो हमने पीछे किया था उसमें जो हमारा कॉट में आ रहा था फार्मूला, तो उसमें ये d के h के साथ में आ रहा था। लेकिन ये जो अब हमारा दूसरा फार्मूला, दूसरा टाइप की है, सेकंड टाइप की है, ये इसमें जो हमारा फार्मूले में आ रहा है वो d के साथ में tan अल्फा माइनस tan बीटा आ रहा है फ्रेंड, इक्वल्स टू h आ रहा है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि गलती हो सकती है इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे
और इसके जो बचे हुए टाइप हैं वो देखेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे फ्रेंड। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड। और जितना